बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक रोज पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर दिल्ली में कोरोना की वैक्सीन की कमी होने का दावा किया। उन्होंने यह भी बताया कि वैक्सीन संकट की वजह से शहर में मौजूद कई वैक्सीन सेंटर बंद पड़ गए हैं। दिल्ली में युवाओं की वैक्सीन खत्म हो गई है। पिछले 4 दिनों से युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं। बुजुर्गों की कोवैक्सीन भी खत्म हो गई है। हमने केंद्र सरकार को लिखा है, लेकिन अभी तक वैक्सीन आई नहीं है। और ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, देश भर में कई टीका केंद्र बंद हो गए हैं। इतनी महामारी के दौर में इस वक्त तो हमें रोज़ नए नए केंद्र खोलने चाहिए थे। ऐसे वक्त में मौजूदा केंद्र भी बंद हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल की वैक्सीन की कमी के दावे पर बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने उन पर पलटवार किया। 1.5 लाख से अधिक वैक्सीन आज दिल्ली सरकार के पास मौजूद है। 1.5 लाख से अधिक, और 1.5 लाख कोई छोटी संख्या नहीं होती है। आप इसको मैनेज करिए, किस प्रकार से दिल्ली के लोग वैक्सीनेट हो सके, सुचारू रूप से ये विषय आगे बढ़े, इसको आप देखिए। मगर हर दिन 2-2, 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप इस पर राजनीति करते हैं। दिल्ली में युवाओं की वैक्सीन खत्म हो गई है। पिछले 4 दिनों से युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं। बुजुर्गों की कोवैक्सीन भी खत्म हो गई है। हमने केंद्र सरकार को लिखा है, लेकिन अभी तक वैक्सीन आई नहीं है। और ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, देश भर में कई टीका केंद्र बंद हो गए हैं। इतनी महामारी के दौर में इस वक्त तो हमें रोज़ नए नए केंद्र खोलने चाहिए थे। ऐसे वक्त में मौजूदा केंद्र भी बंद हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। 1.5 लाख से अधिक वैक्सीन आज दिल्ली सरकार के पास मौजूद है। 1.5 लाख से अधिक, और 1.5 लाख कोई छोटी संख्या नहीं होती है। आप इसको मैनेज करिए, किस प्रकार से दिल्ली के लोग वैक्सीनेट हो सके, सुचारू रूप से ये विषय आगे बढ़े, इसको आप देखिए। मगर हर दिन 2-2, 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप इस पर राजनीति करते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के एक पुराने बयान का वीडियो जारी किया, जिसके साथ ही दावा किया गया कि पहले तो वो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को राज्यों के हाथ में देने की मांग कर रहे थे और आज पाकिस्तान को बीच में ला रहे हैं। आपने और मनीष सिसोदिया जी ने ये कहा कि फाइजर, मॉडर्ना ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और जो भारत की सरकार है, वैक्सीन को लेकर भारत की सरकार को बातचीत करनी चाहिए और राज्यों को बातचीत नहीं करनी चाहिए। आप याद करिए, इससे पहले जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जब ये पूरा का पूरा वैक्सीनेशन प्रोसेस सेंट्रलाइज था, आपने क्या कहा था? जब ये वैक्सीनेशन प्रोसेस सेंट्रलाइज था तो आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इसको डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, इसको ओपन करिए। दिल्ली एक एफिशिएंट स्टेट है, दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो बहुत एफिशिएंटली काम करता है, और दिल्ली को इन एफिशिएंट स्टेट्स के साथ आखिर क्लब क्यों किया जाता है? कुछ ऐसे राज्य हैं जो कम एफिशिएंट है, ये आपके शब्द हैं, बिल्कुल हूबहू ये आपके शब्द हैं। आपने खुद कहा था कि जो बाकी कम एफिशिएंट राज्य हैं उनके साथ आप दिल्ली को क्लब मत करिए, दिल्ली को आप इंडिपेंडेंट छोड़िए, हम अपनी बातें खुद करेंगे और हम पूरे दिल्ली को 3 महीने के अंदर वैक्सीनेट कर देंगे। आप हमें इंडिपेंडेंस तो दीजिए, आप हमें नेगोशिएट करने की क्षमता तो दीजिए। और केजरीवाल जी, जब ये क्षमता आपको दी जाती है, जब आपको वो इंडिपेंडेंस जो आपने खुद मांगा था आपको दी जाती है, तो आप कहते हैं कि हमें ये इंडिपेंडेंस क्यों दिया गया है, ये तो राज्यों का विषय नहीं है, ये तो केंद्र का विषय है। रवि हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, संबित पात्रा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई बार ये कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो सहायता मिलनी चाहिए वैक्सीन मिलने को लेकर, वो नहीं मिल पा रही है। बार बार वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि 18+ के लिए, जो 18 से 44 साल के लिए जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही थी, 1 मई से ये शुरुआत हुई थी, क्योंकि केंद्र सरकार ने तमाम राज्यों को और पूरे देश भर में वो राज्यों के ऊपर ही छूट दिया था
कि आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन राज्य सरकारों के ऊपर यह डिपेंड था कि राज्य सरकार सीधे ही जो मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं, दोनों ही कंपनियों से सीधे आपको खरीदना होगा और खरीदने के बाद आप अपने सेटअप के आधार पर ही लगवाएं, क्योंकि जो 45 प्लस के लिए वो केंद्र सरकार वैक्सीन मुहैया करा रही है। केंद्र सरकार करीब करीब ये बीच बीच में जो आंकड़े भी जारी करती है, एक दिन पहले का जो आंकड़ा था वो 1,77,00,000 डोज के आसपास का था, जो पूरे देश में राज्यों के पास में अवेलेबल है, केंद्र सरकार ने जो मुहैया कराया है। तो उसी की वजह से ही संबित पात्रा, क्योंकि वो प्रवक्ता है बीजेपी की, उनकी पार्टी की सरकार है केंद्र में, और यही वजह है कि अपने सफाई भी पेश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है, जब आपको छूट दी गई है, राज्य के स्तर पर छूट दी गई है, तो आपको भी वैक्सीन खरीद कर और उसको प्रोक्योर करके 18 प्लस के लोगों के लिए कम से कम आप लगवाइए, और 45 प्लस के लिए केंद्र सरकार तो आपको उपलब्ध करा ही रही है। ठीक है रवि, मैं आपको रोकूंगी। इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मौजूद हैं। टीएस सिंहदेव जी, जो वैक्सीन की बर्बादी का मुद्दा है, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, 30% वैक्सीन की बर्बादी हुई है छत्तीसगढ़ में, आपकी प्रतिक्रिया सर? मैं इस आंकड़े से पूरी तरह से असहमत हूं। ये आंकड़े अधूरे हैं और इनके संदर्भ में माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी के साथ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, उस दिन भी हम लोगों ने कहा था कि आंकड़ों को ठीक करने की आवश्यकता है। सर, आप खुद देखें कि भारत सरकार का पोर्टल कोविन पोर्टल है। इस कोविन पोर्टल में जिसको इंजेक्शन लगती है उनको उसी समय प्रिंट आउट करके एक फॉर्म उपलब्ध करा दिया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री जी का भी चित्र है। तो वो आंकड़े कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन 61,99,637 हो चुका था 25 तारीख को, और 10,31,230 डोज हमारे पास बाकी हैं। इन्हीं आंकड़ों के हिसाब से हमारे पास वेस्टेज के नाम पे जो आंकड़ा बचता है वो 59,343, ये कुल बनता है 0.95%। ये आंकड़े केंद्र सरकार के ही हैं। तो वही केंद्र सरकार का पोर्टल एक तरफ ये आंकड़ा कहता है कि छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा वैक्सीनेशन कर रहा है। 25 तारीख को जो इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या प्रेस वार्ता के माध्यम से जो इनने फिगर रिलीज किए हैं, उस दिन भी इन्होंने छत्तीसगढ़ के हवाले को राष्ट्रीय औसत से ऊपर और अग्रणी 4-5-6 राज्यों में रखा था, जहां हेल्थ केयर वर्कर्स में 99% कवरेज हो गया। तो 99% अगर कवरेज हो गया तो यानी लगा ना वैक्सीन। फ्रंटलाइन वर्कर्स में 98% कवरेज हो गया, मतलब उनको वैक्सीन लग गई। अन्य लोगों में आपने कहा कि 68 से 70% वैक्सीनेशन हो चुका है, यानी वो वैक्सीन लग गई। तो जितनी वैक्सीन आपने दी आपको मालूम है, कितने वैक्सीनेशन हो गए ये कोविन पोर्टल से आप प्रधानमंत्री जी के फोटो के साथ जो हमको प्रमाण पत्र देते हैं उसके माध्यम से आपको मालूम है कि इतने वैक्सीनेशन हो गए। फिर ये नई बात कहां से आ रही है कि आपके जो आंकड़े एक अलग प्लेटफॉर्म पे जहां पर आप वैक्सीनेशन यूटिलाइजेशन रिपोर्ट लेते हैं, वहां के आंकड़े और इन आंकड़ों में अगर फर्क है उसको भी आपने बंद करके रखा है। वो वन वे आपने एंट्री उसकी रखी हुई है, तो कहीं भी अगर एंट्री में कहीं गलती है तो उसको सुधार करने की गुंजाइश नहीं है। ये आंकड़े कौन एंट्री कर रहा है डेली? जी, जो वहां पर वैक्सीनेशन कर रहे हैं उनने। अगर उनने कोई गलती की एंट्री करने में तो कोई आप सुधार करने का उसमें रास्ता नहीं रख रहे हैं। इधर खुद ही आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ ने इतना वैक्सीनेशन कर लिया, तो अपने गणित को हमको सही करना लेकिन चाहिए। टीएस सिंहदेव जी